ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उसी लेक्चर कंटिन्यू करेंगे लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन के सैमडे सॉल्व, यानी सैमडे सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। क्या आएंगी? एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आप क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन लेंगे। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब आपने इन दोनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लेनी है? लीनियर इक्वेशन आपने लेनी है। लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को आप एक्स को बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट, एक्स को बनाए, वाई को बनाना चाहते हैं आप वाई को बनाए। तो बाय डिफॉल्ट वाई को अच्छा रहता है बनाना। तो इक्वेशन एक्स में मैंने वाई को सब्जेक्ट बनाया, 3 इधर मल्टीप्लाई करो तो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दीजिए? 3। इसको पुट इट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट इट इन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट इट इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। 2 इज दिस इंप्लाइज दैट जहां जहां पे y है वहां क्या होंगे? x - 2 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3 पुट कर देंगे। दिस इज x स्क्वायर माइनस x, sorry, plus x and then multiply by 5 minus 2x divided by 3, and then minus is equal to 5 minus 2x divided by 3 का whole square is equal to 10. This is your sorry, x में x आएगा इधर, y नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। This is x 5x divided, पूरी इक्वेशन किस में आ गई? x में आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? मैनिपुलेट करूंगा और मैं इसमें से किसकी वैल्यू निकालूंगा? x की वैल्यूज। जब x की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी उसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, y की वैल्यूज आ जाएगी तो हमारे सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली, 2x + 3y = 5 ली, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया, मैंने y को सब्जेक्ट बनाया। 2x यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इक्वल के तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दी। इस इक्वेशन को y = इस इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, आप क्या y = आप क्या जो इक्वेशन है, एक मिनट का, इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इसको y = 5 - 2x divided by 3, 5x - 2x divided by 3, सही। इसको उठा के हमने पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब इसको मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेशन में क्या हो रहा है? आप क्या आ जाएगा? x स्क्वायर और ये क्या है? प्लस x 5 - 2x, 5 - 2x, 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और ये -2 और ये 5 - 2x का स्क्वायर, और स्क्वायर नीचे पर 3 पर भी आएगा, 9 आ जाएगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा। एक मिनट बेटा, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ क्या? एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा, ये कॉल बीच में आ रही है। एक हेलो जी। अच्छा, 9 यहाँ पर आपके 9 एलसीएम आ जाएगा, और ये 9x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर 3 आएगा, 3x 5 - 2x आपके साथ आ जाएगा -2 और 5 - 2x का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर। अब यहाँ पर 5 - 2x के स्क्वायर को फार्मूला से एक्सपेंड कर दो आप, ज्यादा बेहतर है एक्सपेंड करोगे तो 5a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या है? a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इस फंक्शन का। a कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -2, a कितना हो गया? 5 हो गया, और b कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और प्लस 2x का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब 9 इधर क्या हो रहा है? डिवाइडेड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज योर 9x स्क्वायर, और प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15x हो जाएगा, और -6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 ब्रैकेट 25 - 20x प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 90। आप कैसे कह रहे? 9 10 से जाके 9 में 10, ओके। और ये क्या आ जाएगा? 9 अच्छा माइनस, ये देखें जरा गौर से देखें, आप कैसे कितना हो जाएगा? 9 - 6x कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 15x, और ये -2 अंदर मल्टीप्लाई -50 हो जाएगा, माइनस प्लस 40x हो जाएगा, प्लस माइनस 8x स्क्वायर, और 90 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -90। अब आप कैसे क्या होगा? आप कैसे क्या है? 3x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस हो तो -5x स्क्वायर आ गया, और 15 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 40x कितना हो जाएगा बेटा? 15 प्लस 40x इट इज आपके इसका 45x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45x, सही है, 45x हो जाएगा, और 55 सॉरी 55x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55x आपके साथ है।
और ये आपको 140 इज इक्वल टू 0। अब बेटा अब देखो मैंने आपको कहा था कोई भी इक्वेशन हो जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं उस इक्वेशन में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लें। इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों टर्म में से आपके -5 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स आ जाएगा और 5 5 2 10 हो जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू 0। और जब माइनस कॉमन निकाला साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस की प्लस हो जाएगी, जो प्लस की वो माइनस होगी, और -5 उधर मल्टीप्लाई करें इक्वल को सब जाके डिवाइड हो जाएगा। 11x plus 28 is equal to 0 divided by -5 is 0। अब आपके इसके मल्टीप्लाई करने से 11 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 28 आना। 7 4 are 28, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 is equal to 0। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 is equal to 0। This is your x minus 7 and then x minus 4। The product of these two factors is equal to 0। That means दोनों को अलग-अलग आप 0 के बराबर लेंगे, दोनों को अलग-अलग आप 0 के। If x minus 7 is equal to 0, the value of x is equal to 7, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। And then if x minus 4 is equal to 0, the value of x क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सही, दो वैल्यूज x की आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 by 1 आप लेंगे, 7 और 4 को लेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। तो आप इधर ही कंटिन्यू इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3। अब आपने कहा व्हेन जब x की वैल्यू आप कैसे हो, x की वैल्यू क्या हो 4 हो, देन इक्वेशन नंबर 3 इज सिंपल y इज इक्वल टू 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3। और y की वैल्यू इक्वेशन 3 यही थी ना, 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, आप क्या करेंगे, वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। वैल्यूज क्या है, 5 इज 5 - 2x 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और ये 5 - 8/3 इट इज -3/3। आंसर वैल्यू ऑफ y इज -1, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू -1 आ गई, तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया 4, -1 एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू आप ले लीजिए, दूसरी वैल्यू आप कैसे, आपने कहा व्हेन जब x की दूसरी वैल्यू क्या हो 7 हो, 7 को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5 - 2 * 7 divided by 3। So 5 - 14 divided by 3 is equal -9/3। The value of y is -3। Value of y is minus। So second order pair is 7, -3। तो सॉल्यूशन सेट आप कैसे आ जाएंगे, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन सेट आप कैसे आ जाएंगे, 4, -1 और आपके 7, -3। ये आपके सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन के आ जाएंगे। तो ये क्या थी हमारे पास, हमने एक इक्वेशन सॉल्व की, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू, यानी 70 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन का। अब इसी तरह के और भी क्वेश्चन है हमारे पास। मैं एक मिनट और दूसरा क्वेश्चन आपके निकालूं जो हम करेंगे, जिसमें एक लीनियर, अब ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन थी आपके, जिसके ऊपर पावर 1 हो, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो आपके एक्स स्क्वायर और एक्स वाई टर्म और आपके वाई स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास। सही है, एक मिनट बेटा, एक मिनट कहाँ गई वो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे एक लीनियर इक्वेशन होगी, दूसरी रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। दूसरी कौन सी इक्वेशन होगी, जो रेसिप्रोकल होगी, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक वेरिएबल आप हमारे पास आ जाए क्वेश्चन पर, हमारा 10 कर लेते हैं, क्वेश्चन 10 11 दो टाइप 11 12 कर लेते हैं बेटा, दो क्वेश्चन और फिर एक दो पास पेपर क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वीडियोस को आप बार-बार देखें वीडियोस, और इन क्वेश्चंस को, और बुक भी आपके पास मौजूद है, बुक जिनके पास नहीं है मुझे कह दीजिएगा, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। आप इन क्वेश्चन को दो दफा एटलीस्ट करें, सॉल्व करना सीखें। सही है, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन 11 है, अब क्योंकि 10 9 10 में करवा चुका था, आज थोड़ा सा रिकैप भी करवा लास्ट क्लास के अंदर, वो अपलोड नहीं की थी, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। दिस इज, अब आपने लिखी लीनियर इक्वेशन x plus y plus 2 is equal to 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड देन सेकंड इक्वेशन इज 1/x plus 2/y is equal to 1/2। जब भी नॉन लीनियर इक्वेशन में रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, यानी 1/x होगा 1/y होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये बेटा y plus 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। और आपने क्या कर दिया, इस ये एक्स वाई उधर जाकर ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई कर, 2y plus 4x इज इक्वल टू एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया आपने। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 ली, किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना देंगे, किसी वेरिएबल 2x plus y plus 2 is equal to 0, आप y को सब्जेक्ट बना दे तो ज्यादा बेहतर है। अब y सब्जेक्ट होगा, y is equal to
-2x और -3 2x यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 इधर प्लस हो जाएगा माइनस। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट करते हैं, पुट इट इक्वेशन नंबर 2, पुट इट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। अब 2 क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 इज दिस इंप्लाइज दैट y की जगह पर तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2x -2 प्लस 4x is equal to x multiplied by -2x -2, then multiply -4x -4 plus 4x हो जाएगा और is equal to -2x square -2x आ जाएगा, -2x आ जाएगा। और ये नेगेटिव का 4x ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और वो उधर आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x -4। अब बेटा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो निकाल लीजिए प्लस x और -2 is equal to 0। 2 इधर मल्टीप्लाई करो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल टू, अब ये क्वाड्रिकेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाए 2 1 2 फैक्टर बन गए, प्लस 2x माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आया, x प्लस 2 आपके साथ आया और -1 कॉमन आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। द x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x -1 इज इक्वल टू 2। If आपके x plus 2 is equal to 0, the value of first x is equal to -2 और वैल्यू ऑफ दूसरी आपके क्या है, x -1 is equal to 0, x is equal to 1। ये दो x की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, सही है। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यूज निकालूंगा। अब मैं कहूंगा व्हेन, इधर मैं कर लेता हूँ, व्हेन जब x की वैल्यू पहली क्या हो, एक वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 एंड -2, 1 x वैल्यू 1 है, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 इससे समझा है y is equal to 2 into 1 minus 2, इट इज -4। y की वैल्यू क्या आ गया, पहला ऑर्डर पे 1 -4 आ गया। तो व्हेन दूसरी x की वैल्यू कितनी थी, दूसरी x की वैल्यू जो आपने निकाली, एक आपके 1 है, दूसरी -2 आपने ले ली, -2। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, 3 से सिंपलाई तो y is equal to -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इट इज 4 -2, ये आपके क्या आ जाएगा 2। तो आपका ऑर्डर पेयर क्या, -2, 2 आपका ऑर्डर पेयर आ जाएगा, -2, 2 आपका ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो आपके सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट आपके क्या आ जाएगा 1, -4 और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा -2, 2 आ जाएगा। ये आपके सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएंगे सॉल्यूशन सेट, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर आपके 11 का पार्ट 11 क्वेश्चन था, जिसमें एक लीनियर थी, एक नॉन लीनियर इक्वेशन थी। बिल्कुल इसी तरह का नेक्स्ट इक्वेशन है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके इसी तरह की इक्वेशन, बट जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, रेसिप्रोकल नहीं। नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो हमने लेनी है, उसमें किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना देना। तो मेरे पास क्या है, x minus 5y is equal to 8, this is your equation number 1 आप नाम दे दीजिए, और x square plus 9y square plus 3x is equal to 30 plus xy, this is your equation number 2। अब लीनियर इक्वेशन ले लेनी है, 1 is this implied x क्या आ जाएगा, x minus 5y is equal to 8। तो आप क्या कह रहे हैं, x minus 8 is equal to 5y, then 5y is equal to x minus 8, the 5 is multiplying, मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को आपने उठा के किसमें पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है, क्योंकि आपने y को सब्जेक्ट बनाया। अब आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते थे, आपकी अपनी चॉइस है, आप x को बनाए, y को बनाए, बना सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग लेके आता हूं, मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूं, जो मेरे लिए ज्यादा आसान है। x is equal to 5 plus 5 बाय इधर क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करें और इसको पुट इट इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, पुट इट इन इक्वेशन 2। 2 is this implies that x square plus 9 8 plus 5y सॉरी x की जगह पुट करता है, मैं y की जगह पुट करता हूँ। ओके, x की जगह पुट करेंगे तो आप इस 8 plus 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा, और y तो एज इट इज रहा, y 9y स्क्वायर प्लस 3 x की जगह क्या आ जाएगा, 8 plus 5y आ जाएगा, और इज इक्वल टू 30 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, 8 plus 5y
मल्टीप्लाई बाय वाई। देन इस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वैसे तो बन चुकी है स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, कन्वर्ट करके y की वैल्यूज निकाल, जब y की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी उसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरे पास क्या होगी x की वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a एंड देन b क्या 5y हो जाएगा और प्लस 5y का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से पहली टर्म को, और प्लस 9y स्क्वायर एज इट इज रहा, और 3 अंदर मल्टीप्लाई 8 3 से कितना होता है 24 होता है, और प्लस 15y हो जाएगा, और ये आपके से 30, और ये आपके से 8y प्लस 5y स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5y स्क्वायर। देन अगेन अलजेब्रा हम करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इट इज 64 प्लस 48 4 40 42 से 80y और प्लस 25y स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस 24 माइनस सॉरी प्लस 15y, और ये माइनस 30 माइनस 8y माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको इक्वल कर सकता है। अच्छा 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 9 इट इज 34 में से 5 माइनस होंगे तो 29y स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29y स्क्वायर। अब y की टर्म ये है और ये है और ये 3 है। अच्छा 80 प्लस 95, 95 में से 8 माइनस होंगे, 95 माइनस 8 करें कितना होता है इट इज 77 होता है, 95 माइनस 8, 95 माइनस 8 इज 87 होता है, तो प्लस 87 आ जाएगा, प्लस 87 y आपके पास आ जाएगा। सही है बेटा, इधर तक मार्कस हो गया। अब कांस्टेंट टर्म में कौन कौन सी है, कांस्टेंट टर्म 64 है, 64 प्लस से 64 प्लस 24, 64 प्लस 24 करेंगे तो ये हमारे पास 88, 88 माइनस 30 कर, 88 माइनस 30 इट इज 58, इट इज 58 प्लस 58 इज इक्वल टू 0। अब तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है 29 कॉमन आ रहा है, 29 कॉमन आएगा तो आपके इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही बेटा, और ये आपके इसका आ जाएगा, ये 29 पर मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 2 फैक्टर बन रहे हैं, 2 1 2 फैक्टर आपके बन रहे हैं, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, इनमें से y कॉमन आ गया y प्लस 2, और इसमें से प्लस 1 कॉमन आया y प्लस 2, आपके इसके आ जाएगी। अब देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ y प्लस 2 हो जाएगा और y प्लस 1 हो जाएगा। सही है। अब दोनों को अलग अलग जीरो ले, इफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, the first value of y is equal to -2 आ जाएगी, and then y plus 1 is equal to 0. The second value of y is first value of y 2 उधर जाके प्लस -2y हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू ऑफ y -1 हो जाएगी। these two values y की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 करके क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करो। अब मैं कहूंगा व्हेन जब y की वैल्यू कितनी हो -2 और x की वैल्यू निकालूंगा, x is 8 plus 5y, 8 plus 5y, तो x क्या है 8 प्लस 5y हो जाएगा। अब y की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 सॉरी 5, ये 5 है, और ये आपके इसके 8 माइनस 10 इट इज -2, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आ गया -2, -2 आ गया। अब दूसरी y की वैल्यू ली व्हेन जब x y की वैल्यू कितनी हो, y की वैल्यू आपके -1, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 पुट करके x इज इक्वल टू 8 प्लस y कितना है -1, y कितना 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 8 माइनस 5 y की वैल्यू x वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है 3 कॉमा -1 आ जाएगा। तो बेटा आपके सॉल्यूशन सेट इसमें क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के क्या होंगे, आपका क्या हो जाएगा -2 कॉमा -2 ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा, और 3 कॉमा -1 ये ऑर्डर पेयर आपके साथ आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास क्या था, एक नॉन लीनियर और एक लीनियर इक्वेशन थी, जिसमें लीनियर इक्वेशन को लेके किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के अदर वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी, उन वैल्यूज को उठा के जो इक्वेशन 3 हमने डेवलप की थी उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट जो पास पेपर के क्वेश्चन, एग्जैक्ट वही पास पेपर क्वेश्चन थे वो हम करते हैं। सी लिखा हुआ बुक के क्वेश्चन, बुक में पास पेपर के एग्जैक्ट आपके किसी भी ईयर में आए होंगे, ईयर साथ में नहीं लिखा हुआ, अगर पास पेपर क्वेश्चन सी जिनके साथ लिखा होता है ये पास पेपर पे आए हुए क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। अब ये लाइन के कैसे पता है, ये लाइन की इक्वेशन है क्योंकि एक्स वाई दोनों की पावर 1 है, अगर दोनों की पावर 1 होगी लाइन की इक्वेशन है,
यहाँ पर देखें एक्स और वाई की पावर तो 1 है बट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी सेकंड में, ये कर्व है, क्या भी रहा कर्व है, तो ये दोनों लाइन देखो कर्व और लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो एक से ज्यादा कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मालूम करने हैं। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो जो दो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं या कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो हमारे आंसर, वो हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 4 to 6 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आता है। दीस टू इक्वेशन देती है, एक लाइन एक लीनियर होती है, दूसरी नॉन लीनियर कर्व की इक्वेशन होती है। उन दोनों को इसी तरह से जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सॉल्व करेंगे और ये दो पॉइंट्स हमारे निकालेंगे जो हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे, हमारे आंसर। सही बेटा। अब इसके अंदर पहली इक्वेशन हमने ली तुम्हारी क्लास के 2x + 3y + 2 = 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। द सेकंड इक्वेशन इज 2xy - 1 = 11। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसको बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई नया प्रोसेस नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लीनियर इक्वेशन लेंगे, लीनियर इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे, किसी भी एक वेरिएबल को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 2 इधर प्लस हो जाएगा -2x हो जाएगा, वो 2x -2x हो जाएगा और 2 उधर जाकर माइनस, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर -2 - 2x / 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो। आप लिखो पुट इट इक्वेशन नंबर 2, पुट इट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अब 2 इक्वेशन नंबर 2 इज दिस इंप्लाइज दैट 2x y कितना है, y आपके से -2 - 2x / 3 देन इज इक्वल टू -1। देन इसको अलजेब्रिकली मैनिपुलेट, 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4x और प्लस माइनस माइनस और ये 4x² आ जाएगा और -3 हो जाएगा। अब सबको इक्वल को सिर्फ ले जाए, 4x² + 4x - 3। ओके, अब आपके क्या आ जाएगा, इसको सबको ऐसे कर ले, लेफ्ट हैंड साइड जब पूरी साइड शफल करते हैं तब साइन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब फैक्टर बनाने, इसके क्या बनाने, फैक्टर बनाने। 4 3 = 12, -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 4 आना चाहिए, 6 2 = 12 होता है, 6 और 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो 4x² + 12x, सॉरी 6 and 2x, 6x और -2x, सही। 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 = 0। द कॉमन इज आपके इसके 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x + 3 इसमें से बचा और यहाँ पर -1 कॉमन आया, तो यहाँ पर 2x + 3 माइनस कॉमन निकलेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। अब आपके क्या आ जाएगी, 2x + 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2x - 1। अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मैथमेटिक्स कहती है आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लें, सही। if 2x - 1 = दोनों फैक्टर्स को आपने अलग अलग 0 के बराबर ले लिया। अगर 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या -3, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो पहली x की वैल्यू आएगी 3/2, दूसरी, अच्छा 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जाके प्लस हो जाएगा, x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ये दो x की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 by 1 करके हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो व्हेन, अब हम इससे करते हैं, व्हेन एक x की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 ले लेनी है, एक x की वैल्यू 1/2 है और दूसरी -3/2 है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 इज दिस एज y = 1/3 ब्रैकेट -2 - 2x कितना है, 1/2, और ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 1/3 into -3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके -1 आ जाएगा, y is, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1/2, -1 आ जाएगा। देन सेकंड आपके व्हेन, जब आपके x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, -3/2 हो जाएगी, दूसरी सेकंड वैल्यू ऑफ x = -3/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप पुट कर देंगे, 3 इज दिस इंप्लाइज दैट y = 1/3 एंड देन ब्रैकेट आपके इसके -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, और ये बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके इसका जो 1/3 और ये बेटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस आपका सॉरी +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो 1/3 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो -3/2 सॉरी -3/2 एंड देन 1/3, दूसरा ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। तो हेंस आप कहें तो आप लिखेंगे, हेंस आपके सॉल्यूशन सेट क्या होंगे, -3/2 1/3 एंड दूसरा आपके ऑर्डर पेयर कितना है, 1/2 -1, 1/2 इन दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपके आंसर आ गए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, जब लाइन और कर्व इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, सही है बेटा।
ये बात आप लोगों को समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। ये हमने क्या किया था, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लाइन की क्वेश्चन ली, लाइन के क्वेश्चन से किसी भी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली, उस किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली और उस वैल्यू को उठा के कोऑर्डिनेशन में पुट कर दिया, सॉरी किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया और उस एक्सप्रेशन को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यूज जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसकी कोऑर्डिनेशन बन जाएगी, उसकी वैल्यूज आएंगी, उनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे y की वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो लाइन और कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है। अच्छा, आफ्टर क्लास में जो जो बच्चे जिनको बुक चाहिए मैं बुक भेज दूंगा, आप लोगों को सेंड कर दूंगा, सही है। एडमेस की बुक है, ये बुक हमने सॉल्व करनी है, इसका चैप्टर नंबर 2 आज लास्ट क्लास है, तो बस 2 क्वेश्चंस हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को इन्हीं 3 के करीब क्वेश्चन है, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो आपके पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आता है 4 to 6 मार्क्स का, मैक्सिमम 6 मार्क्स का होता है, मिनिमम। इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो 6 मार्क्स दे देता है, अगर इक्वेशन बहुत ज्यादा जी मैनिपुलेशन आसान हो तो वो आपके 4 मार्क्स आपको देता है। अब इन दिस आपके इसका 2x plus 3y is equal to 1, this is the equation of line, and then second equation is x plus y is equal to 10। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक ऐसी कोऑर्डिनेशन, दोनों इक्वेशन a और b पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या कह रहे हैं, द लाइन 2x plus 3y is equal to 1 intersect the curve x multiplied by x plus y is equal to 10 at point a and point b। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, कहता है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपने सैम्पलिंग सॉल्व करके इनको कैलकुलेट करना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में से आपने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को सब्जेक्ट बनाना है, वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है जिसको दिल चाहता है आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी होती है। मैं y को बनाता हूँ 1 minus 2x और 3 इधर 3 इधर मल्टीप्लाई करो जाकर डिवाइड 1 minus 2x डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 2, 2 के अंदर पुट कर दें। 2 is this implies that then x multiplied by x plus 1 minus 2x upon 3 is equal to 10 हो जाएगा। देन इसको मैनिपुलेट करेंगे और ये आपका x और यहाँ पर देखें तो आपका 3 एलसीएम आएगा 3x plus 1 minus 2x। तो बेटा यहाँ पर देखें 10 और ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस, ये क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, 3x माइनस 2x x हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन बन गई। अब इस कोऑर्डिनेशन में फैक्टर बना के x की वैल्यूज निकालनी है। अब x की वैल्यूज निकालनी है तो आपने फैक्टर क्या बन रहे हैं, 5 और 6, 5 6 का क्या होता है 30 होता है, 5 में से 6 माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा, सही है। तो प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती होगी, मैं अज्यूम करता हूँ, नहीं आती तो थोड़ी प्रैक्टिस करें, D1 की बुक से आप प्रैक्टिस करें, सही है। ओके, D2 एज वेल, 6 कॉमन आया, x कॉमन आया, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन आया, x प्लस 6, दोनों को अब इन दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 आपने कॉमन निकाल लिया तो आपके क्या बचेगा, x माइनस 5। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आप if x plus 6 is equal to 0 and then if x minus 5 is equal to 0, the value of x are minus 6 and minus 5, these two values of x की ये दो वैल्यूज आपके साथ हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 by 1 करके आप इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे तो वैन जब आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू आपके पास पहली वैल्यू एक आपके पास वैल्यू आपकी 5 आ गई, दूसरी माइनस 6 आ गई, तो 5 ले लीजिए आपने पहली, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, y is equal to 1 minus 2 into 5 upon 3, तो इट इज 1 minus 10 upon 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। पहला ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 5 कॉमा -3 5 कॉमा, इसको a का नाम दे दीजिए, इसको आपने a का नाम दे दिया। फिर दूसरी वैल्यू x की क्या है, वैन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, कितनी होगी -6, इसको उठा के -6 ही थी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी -6, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो y is equal to 1 minus 2 into -6 divided by 3, तो y is equal to 1 plus 12 upon 3, 1 plus 12 upon 3, तो y value of y is equal to 13 upon 3 आ जाएगी, 13 upon 3 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू कितनी है -6, -6 पुट कर 12, 12 plus 1 कितना हो जाएगा 13, 13 upon 3, तो बेटा आपका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा -6, 13 upon, किसी को भी a का नाम दे दे, b का नाम, कोई ग्राफ तो बना हुआ नहीं है, तो आपने ये these are a and b पॉइंट्स आपके पास हैं, ये आपके आंसर आ गए, एक आंसर ये आ गया, इस पे आगे आंसर लिख दीजिए और एक कोऑर्डिनेट आपके पास ये आ गया, इसके दोनों को कंबाइन करके अलग-अलग करके
आखिर में कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, हमें इसी तरह से लाइन की इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और कर्व की इक्वेशन ऐसी जिसमें x और y मिले हो, पावर 1 ना हो, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस xy होगा, तो ये कर्व की इक्वेशन। तो इन दोनों को सैमली सॉल्व करते हैं, वही सेम प्रोसेस सैमली सॉल्व करने का। आपने लीनियर इक्वेशन लेनी, उसमें एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना हो, ताकि जब उसको इक्वेशन 3 कहते हैं उसको इक्वेशन नंबर कर्व की इक्वेशन में प्लेस कर देना, कोऑर्डिनेशन बनेगी, उधर से अननोन वेरिएबल की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देन अदर वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लेंगे, उनको ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ये भी पास पेपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, सॉरी 16 इसमें सेट कर दूं मैं, 15 ऑन डिस्प्ले करूं, 15 हमारा लास्ट पे, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं रिपीट करूं, 4 to 6 मार्क्स के होते हैं, मैक्सिमम 6 मार्क्स होते हैं, मिनिमम 4 मार्क्स बिटवीन। अब ये क्या कह रहे हैं, लाइन, ये लाइन है इंटरसेक्ट करके इस कर्व के साथ क्लियर बी पॉइंट में, तो आपने वो पॉइंट निकालना है, कुछ भी नहीं करना आपने। लाइन की इक्वेशन है 2x minus 3 सॉरी प्लस 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी कर्व की इक्वेशन क्या है, xy plus 20 is equal to 5y, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाए। अब देखिए लाइन की इक्वेशन आप लेंगे, उसमें किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया देंगे, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी डेवलप हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, अब इसमें मजीद बनाने की जरूरत नहीं। और इसको कहते हैं पुट इट इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x 2x plus 3 आ जाएगा, और इस प्लस 20 और y की जगह प्लेस कर 5 मल्टीप्लाई बाय 2x plus 3, तो यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर y था, y की जगह 2x plus 3, और इक्वेशन में दूसरी जगह पे y था, तो y की जगह पर 2x plus 3 हमने प्लेस कर दिया। हमने क्या कर दिया, 2x plus 3 हमने प्लेस कर दिया, तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा बेटा, और प्लस 20 हो जाएगा, इधर x अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या आ जाएगा 10x प्लस 50 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 से आपके पास क्या है 15, ओके 5 2 10 3 5 15, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्या आपके पास 2x स्क्वायर, और इन सबको इधर इक्वल के सब प्लस 3x प्लस 20 माइनस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर 10 माइनस 7x आ जाएगा, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 7 आ जाए, 5 तो 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बचा, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1 आपका कॉमन निकला, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आपने क्या करना है, आपने बेटा दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये दो x की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 करना है, तो उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में, या 3 तो हमने इसलिए लिखा कि ऑलरेडी 1 सब्जेक्टेड पैटर्न के अंदर थी, सही है, तो x 1 है और 5.2 है, तो आपने इधर क्या करते हैं ना, पहली x की वैल्यू कितनी है 1, उठा के इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, या इसको e3 का नाम दे दीजिए कोई, इसमें y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो पहला पॉइंट आपका 1,5 आ जाएगा, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, a नाम दे दीजिए, दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू 5.2 है। अब इसको पुट कर देंगे, देन जब आपके इसके x वैल्यू कितनी है 5.2, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 1 to 1 में ऑलरेडी सब्जेक्टेड फॉर्म के अंदर है, तो 2x क्या 5.2 प्लस 3, तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 कितना होता है बेटा, 5 प्लस 3 आपके पास कितना हो जाएगा 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो सेकंड पॉइंट 5.2 कॉमा 8 हो जाएगा, ये b पॉइंट होता है, इसको b का नाम दे दीजिए, और हेंस आप लिखिए, आखिर में लिखिए हेंस आपके क्या हो जाएंगे, हेंस आपके ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, आपका 5.2 कॉमा 8 इज योर बी पॉइंट, इसको बी का नाम दिया हुआ, दूसरा पॉइंट ए पॉइंट था, ए पॉइंट का नाम दिया हुआ था 1,5 आपने पॉइंट का नाम दिया हुआ था। ये आपके सॉल्यूशन सेट आ गए, ए और बी पॉइंट आ गए। बेटा बहुत आसान सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये टॉपिक, आज का टॉपिक इधर क्लोज हुआ।
मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, 5 to 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम दूंगा। आपने वो क्वेश्चन आप सब ने करने हैं। मेरी यूट्यूब पे वीडियोस, ये सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो मेरे से, सेकंड वीडियो मेरी से डिलीट हो गई, पता नहीं कराची में किधर मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है। तो देन इसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप दोबारा देखें, कुछ समझ नहीं आ रही आप दोबारा देखें, असेंबली सॉल्व करें। इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं इनको एक बार आप खुद करें, एटलीस्ट कम से कम 2 दफा करें, कम से कम 2 दफा आप करें। और देन मैं एक वर्कशीट आप लोगों को हर किसी को इंडिविजुअल भेजूंगा, वो वर्कशीट आप लोगों ने सॉल्व करनी है, सही है, ग्रुप पे सेट कर दूंगा। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। इस टॉपिक के अंदर क्या था, लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन थे, जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स के टॉपिक को भी कवर करता है। और सेकंड क्या था, लीनियर और नॉन लीनियर, एक यानी लीनियर इक्वेशन होगी, एक नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। यानी एग्जांपल क्वेश्चन में 15 क्या है, y = 2x + 3 इज अ लीनियर इक्वेशन, मतलब लाइन की इक्वेशन है। और दूसरी कर्व की इक्वेशन है xy + 220 = 5y। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर, पहले तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ली, लीनियर इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो। तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, y = 2x + 3 बना हुआ, तो डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। उस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, पूरी इक्वेशन किसमें आ जाएगी, x में कोऑर्डिनेशन आ जाएगी। तो याद रखिएगा, जब वो कोऑर्डिनेशन आ जाएगी, उस कोऑर्डिनेशन के फैक्टर लाजमी बनेंगे। जब फैक्टर बनेंगे तो उन फैक्टर्स की वैल्यूज आएंगी, उन फैक्टर की क्या आएंगी, वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे। x की वैल्यू 2 आ गई, 1 और 5.1, उसको उठा के जो आपने सब्जेक्ट वाली इक्वेशन थी उसमें प्लेस कर देंगे। उसमें जब प्लेस कर दी तो आपने y की वैल्यू 5 आई और दूसरी वैल्यू 5.2 के 8 आई। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज a, सेकंड पॉइंट इज आप कैसे आ जाएगा, आपके बी पॉइंट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आपके सॉल्यूशन सेट होंगे आपका, सही है, क्लियर? तो ये टॉपिक आपका आज क्लोज हो चुका है। ये टॉपिक, इस टॉपिक की 2 वीडियोस मैं YouTube पे अपलोड की, एक पहली है, ये दूसरी आज अपलोड कर दूंगा। इन क्वेश्चन को एटलीस्ट, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और देन आपके पास मैं एक वर्कशीट भेजूंगा, उस वर्कशीट को सॉल्व करके मुझे दे दीजिए। और कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडवांस का एक नया चैप्टर और नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसको टू भी कंटिन्यू करें। किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, किसी को कोई क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर? जी बेटा, जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन? जी सखावत अली, हमजा, किसी को कोई क्वेश्चन है? शाबेश बेटा, कोई क्वेश्चन है? बार बार इन वीडियोस को देखें, सही है, इन वीडियोस को देखें, मैं लिंक भेज दूंगा, इन वीडियोस को बार बार देखें। जुल्फकार अकेडमी का चैनल है, उसमें आप देखें तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सही है। नहीं होंगे तो मुझे बता दीजिए,